आज है 4 फरवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ मैंने हाउस प्लांट्स के ऊपर वीडियोस क्या बनाई। कुछ लोग कहने लगे आपने तो कहा था सिर्फ सब्जी वाली वीडियोस आएंगी, तो फिर हाउस प्लांट्स के ऊपर क्यों? तो जनाब, बात असल में ये है, जो पौधों से प्यार करता है ना, तो उसके लिए ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सब्जी वाले पौधे के ऊपर ही वीडियोज़ लाऊँ या फिर खाली हाउस प्लांट्स के ऊपर लाऊँ। असल में मेरा शौक़ तो दोनों चीज़ों का है, सब्ज़ी वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों या फिर हाउस प्लांट्स हों, फूलों वाले पौधे। फलों वाले पौधे तो मैं छत के ऊपर लगाने से रहा, क्योंकि फल वाले पौधे असल में खुली जगह पर चलते हैं। अगर छत के ऊपर भी हों लेकिन उनको प्रॉपर एक स्पेस मिले, लार्ज कंटेनर मिले, उसके अंदर 1 साल के लिए उनकी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए फल वाले पौधों के ऊपर मैं ज़्यादा वीडियोज़ लाता ही नहीं हूँ। सिर्फ लेमन प्लांट है जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ लाता हूँ। और अभी जो गैप आ रहा है, सब्ज़ी वाली वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब समर सीज़न शुरू हो रहा है ना। अब समर सीज़न की जैसे ही हम पनीरियाँ लाकर लगाएंगे, शिफ्ट करेंगे, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूंगा। जिस तरह के विंटर की काफ़ी सारी हमने सब्जियाँ कवर कर लीं, कैसे हमने उनको उगाना है। तो इंशाल्लाह 15 फरवरी तक मैं काफ़ी सारी सीडलिंग लाकर यानी पनीरियाँ लाकर अपने इन बेड्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। जैसे भिंडी, लौकी, तोरी, करेला, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, इस तरह के बेल वाले पौधे। इसीलिए तो सब्जी वाली वीडियोस आ नहीं रही। मैं क्या बार बार टमाटर के ऊपर ही वीडियोस लाता जाऊं? अभी जो चीज़ रेडी होती है या किसी चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना होता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूं। वीकली गार्डन ओवरव्यू भी इसीलिए नहीं आ रहा कि मैं आपको हर बार क्या सेम चीज़ ही दिखाता रहूं, सेम बातें ही करता रहूं। इस तरह आप उकता जाएंगे। आपका वक्त मुझसे ज़्यादा कीमती है। और मुर्गियों के बारे में पूछा गया कि आपने जो मुर्गियाँ ली थी वो है या नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ। एक मुर्गी और एक मुर्गा, दोनों का राज यहाँ पर चलता है। कोई तीसरी सोकन इनकी नहीं है, सिर्फ एक मुर्गी ही, एक मुर्गा ही। दोनों प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते। अगर ज़्यादा मुर्गियाँ हों तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये जो मुर्गा है ना, ये तो उन सबको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये जो मुर्गी है ना, ये दूसरी मुर्गियों को मारने लगेगी, क्योंकि ये इसके साथ रहते हुए तकरीबन 3रा महीना है। तो ये रोज़ का एक अंडा हमें दे रही है, देसी अंडा, और वो रोज़ का अंडा हम खा भी रहे हैं। इसलिए तो मेरे अंदर ताकत आ गई है। चलिए बाहर निकल जाते हैं। टमाटर लगना शुरू हो गए हैं, दिखाता हूँ। अब फिर कल से हाउस प्लांट्स के ऊपर ही वीडियोस आएंगी, सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर आएंगी, लेकिन अब गर्मी वाली, वो भी 15 फरवरी के बाद में जाकर। कल या परसों हो सकता है कि मैं सीड्स के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से बीज अभी आप लगा सकते हैं, कौन से फूलों वाले बीज, कौन सी सब्जियों के बीज और कौन से हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के बीज। तो चेरी टमाटो जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, अब माशाल्लाह ये साइज़ इसका इतना ही रहेगा या इससे थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए किस तरह ये शाइन कर रहा है। ये जो पौधे के पत्ते नीचे वाले गल रहे हैं ना, ये असल में ज़्यादा ठंड होने की वजह से, और जो पत्ते पुराने हो जाते हैं ना, उनको उतार देना चाहिए। पत्ते की एक लाइफ होती है, जब इनकी ट्यूब्स सूखने लगती हैं तो फिर वाटर फ्लो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पत्ता भी सूखने लगता है। अभी कुछ टमाटर यहाँ पर भी बनना शुरू हो गए हैं। देखिए, ये खाने वाले टमाटर जो रूटीन में हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो वाले हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेब की तरह लग रहा है ये। तो इसी तरह हर पौधे में कुछ ना कुछ छोटा मोटा टमाटर बनना शुरू हो गया है। मिर्च के पौधों को अभी मैंने ट्रांसप्लांट करना है, इन्हीं क्यारियों के अंदर करूँगा। एक मैंने वैरायटी लगाई है, अभी मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत कड़वी मिर्च है। इसको कैसा फल लगेगा, ये मेरा ट्रायल चल रहा है। यहाँ पर ये पौधा बड़ा होगा और यहीं पर ही ये फ्रूटिंग करेगा। कैसी होगी मिर्च आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और ये वाले चेरी टमाटोस के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। आपको याद है जब मैंने ये पौधे लगाए थे तकरीबन 2 महीने पहले, मैंने कहा था कि पौधों के पत्ते मुड़ गए हैं, पता नहीं क्या, कोई वायरस है या फिर किसी चीज़ की कमी है। तो वो कोई वायरस नहीं था, सिर्फ किसी चीज़ की कमी थी, और वो थी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी की वजह से छोटे छोटे पौधे, उनके पत्ते मुड़ने लगते हैं। फंगस की वजह से भी होता है, लेकिन मेरी मिट्टी के अंदर फंगस नहीं है लेकिन वो है बेनिफिशियल। जैसे माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा वेरिडी, ट्राइकोडर्मा राइजोबियम, इस तरह के फंगस मेरी मिट्टी के अंदर मौजूद रहते हैं, और वक्त के साथ साथ मैं उनको और भी मल्टीप्लाई करके अपनी मिट्टी में ऐड करता रहता हूँ। तो जब नाइट्रोजन मैं देने लगा तो मेरे सारे पौधे हरे भरे होने लगे और ये वाले पौधे लंबे हो गए। तो आप में से ही किसी ने कमेंट किया कि आपने नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दे दी है, आपके पौधे बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, अब इनको फल नहीं लगने वाला। चलो फिर देखा जाएगा इनको फल लगता है या नहीं। असल में चेरी टमाटोस जो होते हैं ना, उनकी बेल वाला पौधा ही बनता है, वो बुश नहीं बनता। जिस तरह बेल वाले पौधे ग्रोथ करते हैं, चेरी टमाटोस के पौधे उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये अभी तकरीबन
4 से 4.5 फुट की हाइट में बढ़ चुका है पौधा और आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि और भी लंबा हो जाए। टमाटर के पौधे में 3 किस्म की वैरायटीज़ आती हैं, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट और सेमी डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि वो बेल वाली वैरायटी होगी, उसका पौधा, उसकी हाइट काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वाला पौधा जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये बेल वाली वैरायटी है। ये तकरीबन 8 से 10 फुट हाइट में बड़ा हो सकता है और उसको फल भी लगेगा। नीचे वाले पत्ते और टहनियाँ तोड़ते रहते हैं, आगे से वो लगते रहते हैं। ये भी वही वैरायटी लगाई हुई है। और दूसरे पौधे डिटर्मिनेट वैरायटीज़ हैं, यानी वो झाड़ी तरह के रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, ज़्यादा हाइट में ऊपर नहीं जाएंगे और उनको फल लगेगा, जैसा कि ये वाले लगे हैं। ये झाड़ी वाले पौधे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बेल बन रही है और इसकी आगे से आकर 2 टहनियाँ और मज़ीद निकल आई हैं और ये जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा वैसे वैसे इनको टमाटर लगते जाएंगे, क्योंकि अब मौसम खुल गया है। अब ठंड दोबारा से नहीं आने वाली, अब रात के टाइम ओस नहीं पड़ने वाली। बस ठंडी हवा दिन के टाइम या रात के टाइम चल सकती है, लेकिन ओस नहीं पड़ेगी। और टमाटर का पौधा आपको मालूम है, गर्मी का पौधा कहा जाता है उसको, यानी गर्म इलाकों का पौधा। इसको गर्मी की वैरायटी तस्वुर किया जाता है और ये बात सच भी है, क्योंकि हम सर्दी शुरू होने से पहले इसके बीज लगा लेते हैं। जब तक पौधे थोड़े से मैच्योर होते हैं तब तक बहार यानी गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं। फिर इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ती है और फिर फूल खिलने लगते हैं और फूलों के बाद में बहुत ज़्यादा टमाटर भी बनने लगते हैं। मेरे हर पौधे के ऊपर गुच्छों की सूरत में कलियां और फूल लगे हुए हैं। ज़्यादा ठंड होने की वजह से बहुत सारे फूल खिले, लेकिन वो गिर जाते थे। लेकिन अब जो खिल रहे हैं ना, इनके अंदर से डेफिनेटली 100% टमाटर बनने ही बनने हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी आइडियल हो गया है इनके लिए। चलिए दूसरी छत पर चलता हूँ, वहाँ पर भी टमाटर का हाल बताता हूँ। और ये जो मैंने घर का टमाटर के स्लाइसिस काट कर यहाँ पर दबा दिए थे, और ये देखिए काफ़ी सारे बीज जर्मिनेट हो गए और ये अब पौधे बन गए हैं। कुछ पौधे हमारे मर भी गए थे नमी ज़्यादा बनने की वजह से। ये देख सकते हैं हरी काई आ रही है। इसको मैंने प्लास्टिक से कवर कर दिया था ताकि ठंडा पानी रात की ओस का पत्तों के ऊपर या मिट्टी के ऊपर ना आए। टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से बीज हमारे ख़राब ना हो जाएँ। तो अब भी ये कुछ बीज हमारे अभी भी अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर रहे हैं। मिट्टी के अंदर अभी भी कुछ बीज पड़े होंगे, तो इनको भी अलग करके हम लगा देंगे और भी हमारे पौधे बन जाएंगे। सर्दी के बीज लगाने का अब टाइम बिल्कुल गुजर चुका है। अब सर्दी वाले पौधों के बीज नहीं लगाने, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। अब सिर्फ गर्मी वाले पौधों के बीज लगाने हैं, जैसे हरी मिर्च, शिमला मिर्च। टमाटर के अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर चलेगा आपका जून के महीने से पहले, यानी अप्रैल और मई के महीने तक ये पौधे चलेंगे। फिर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इनके पत्तों के ऊपर झुलसाव आने लगेगा। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पत्ते जलने लगेंगे, फिर इनके ऊपर कोई भी फूल या फिर फल बन नहीं पाएगा। तो अभी भी बीज लगा लीजिए। अब ओपन एरिया में लगा सकते हैं आप बीज लगाकर, मतलब ऐसे ही उसको छोड़ दीजिए, प्लास्टिक से कवर भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम अब ओस नहीं पड़ती ना, इसलिए आपको कवर नहीं करना पड़ेगा। बीज लगाकर ओपन एरिया में रख दीजिए, बस मिट्टी से कवर कर दीजिए बीज को, डेट्स इट। और अब ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ वैरायटी है बड़े टमाटोज की। देखिए ये फूल खिलने के बाद में छोटा सा टमाटर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, और ये जो फूल खिला है इसके अंदर से भी टमाटर बन रहा है, अगर आप गौर से देखें तो। और ये इसकी वैरायटी है, ये देखिए बड़े साइज़ का टमाटो बनेगा, बीफ टमाटो बनेगा ये। तो जैसा बनेगा पता चल जाएगा हमें। वैसे मैंने इसको टैग के लिए लगाया हुआ है। और मेरी मिट्टी के अंदर इतने ज़बरदस्त बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ और फंगस होता है कि देखिए ये एक पेपर था, ये हाफ़ पेपर बैक्टीरिया ने डिकम्पोज करके मिट्टी का हिस्सा बना दिया। ये जो ऊपर वाला है अभी गला नहीं है, क्योंकि ये प्रिंटेड है और ये लेमिनेशन हुई है, इसके ऊपर प्लास्टिक है, इसलिए ये अभी तक गला नहीं है। प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है। जो खाली कार्डबोर्ड होगा, गत्ता होगा, पेपर होगा, वो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है मेरी मिट्टी के अंदर। आपकी सॉइल के अंदर ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि आप बायोलॉजिकल सॉइल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखते। कई बार मैंने वीडियोस दिखाई आपको, बताई आपको, करके दिखाया बैक्टीरिया कैसे काम करता है, लेकिन असल में हमारी इंसानों की आंख वही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और उसी चीज़ को यकीन समझती है जो हमारी खुली आंखों से हमें नज़र आती है। बैक्टीरिया फंगस हमें चलते हुए, बैठे हुए, काम करते हुए दिखते नहीं हैं, इसलिए हमें यकीन नहीं होता कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इजहार बस ऐसे ही बातें करता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हम इंसान गार्डनिंग नहीं करते। इस मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े, बैक्टीरिया, फंगस वही गार्डनिंग कर रहे होते हैं, वही पौधों को मिट्टी में से खाद ले लेकर प्रोवाइड करते हैं। अब तो साइंस भी इन चीज़ों को प्रूव कर चुकी है। अगर आप केमिकल खाद देंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब जितनी खादें मिट्टी में केमिकल वाली डालते रहेंगे उतनी प्रोडक्शन मिलती रहेगी आपको। जब वो खाद देना बंद करेंगे प्रोडक्शन भी ज़ीरो हो जाएगी, कुछ नहीं लगेगा, नथिंग एल्स।
और अगर आप बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर यकीनन आपकी सॉइल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और उसमें जो भी सब्ज़ी लगाएंगे बहुत अच्छी चलेगी। बस थोड़ी समझ की ज़रूरत है। चलिए आज का ये ओवरव्यू भी हो गया और कुछ मैंने आपको दिखा भी दिया कि टमाटर बन रहे हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टमाटर बनेंगे। इतने टमाटर बनेंगे कि आप भी कहेंगे इजहार ये कैसे करते हो। ये सवाल तो अक्सर मुझे पूछा ही जाता है और मैं वीडियोज़ में बता भी देता हूँ। और ये भी बता दूँ मैं आपको, जो गोभी का मैंने एक फूल छोड़ दिया था अब ये मज़ीद खिल गया है, मज़ीद ये स्टिक निकल आई जैसा मैंने कहा था। और अब इसके ऊपर ये देखिए छोटे छोटे से फूल जो बने हुए हैं ये खिल जाएंगे और फिर ये सूख जाएंगे। फिर यहाँ पर सीड पॉड्स बन जाएंगे, यानी बीज बन जाएंगे गोभी के। फिर अगले साल हम इसी तरह अपने घर के बीज लगाएंगे और बहुत ज़्यादा गोभी हम अपने घर की हासिल कर सकेंगे। धनिया तो ख़त्म होता ही नहीं है, जैसा मैंने कहा उतारता रहता हूँ, ये लगता रहता है। मेरी इस पूरी क्यारी के अंदर लगे हुए थे धनिया के पौधे, सभी को मैंने निकाल दिया। अब तो सिर्फ पौधे ही लगाए हैं फूलों वाले और ये 2 महीने के बाद में जाकर फूलों पर आ जाएंगे और बहुत खूबसूरती में इजाफा करेंगे। और तब तक ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये विंटर की वैरायटीज़ लगाई थी ना मैंने, तो ये मरना शुरू हो जाएंगे। फिर समर की हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब मार्च के महीने में समर सीज़न की फूलों वाली पनीरियाँ यहाँ पर मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगा। ये वाली क्यारी अब सब्ज़ी वाले पौधों के लिए नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन में छत के ऊपर फुल धूप में जो क्यारी बनी होगी उसमें गर्मी वाली सब्ज़ियाँ दीवार के साथ जो क्यारी बनी होती है ना, या गमला पड़ा होता है तो ज़्यादा हीट बन जाती है, तो गर्मी वाली सब्जियों के पौधों के पत्ते जल जाते हैं। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, इतने सालों का निचोड़ है ये। जब भी आपने क्यारी बनानी हो या जब भी गमलों को रखना हो छत के ऊपर गर्मी के दिनों में, तो दीवार के साथ नहीं रखना बल्कि थोड़ा हटा कर रखना है। 3 से 4 फुट कम से कम फासला होना चाहिए दीवार से और गमले का, क्योंकि दीवार के ऊपर जब धूप पड़ती है तो इतनी हीट बनती है कि 3 फुट दूरी तक भी उसकी हीट महसूस हो सकती है। और मैंने लेमन प्लांट को एयर लेयर भी कर दिया है, जो मैंने आपको दिखाया था कि एयर लेयरिंग कप है ये, आपने शायद वो वीडियो देखी थी। जब ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप भी ये कप्स ऑर्डर कर लीजिएगा और अपने पौधों को इसी तरह एयर लेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह अगर मैं कहूँगा ना तो बहुत से लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट दिखाया ना जाए आप यकीन नहीं करते किसी पर। और बाहर के दिन शुरू हो गए हैं। अब देखिए हमारे लेमन प्लांट के ऊपर भी नए नए पत्ते, टहनियाँ बनना शुरू हो गई हैं। बहुत छोटी छोटी सी अभी ये टहनियाँ बन रही हैं, पत्ते निकल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये और भी बड़े हो जाएंगे, फिर से ये हमारा पौधा बुशी हो जाएगा। और जिन्होंने ये कहा था ना कि अरे इजहार ये तुमने क्या हाल कर दिया पौधे का, अच्छा भला बुशी पौधा था, उसको नहीं काटना चाहिए था। असल में मैंने ना अपने छत के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से चलना होता है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं ना, हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी की सोच अलग है। जैसा मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं कि आप भी वही सोच रहे हों, और जो आप कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर मैं भी अमल करूँ। हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो नज़र आ रहा होता है कि आने वाले टाइम में क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला है, वही स्टेप हर कोई उठाता है। तो मैंने भी वही स्टेप उठाया। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर ये पौधा हमारा फिर से हरा भरा और टहनियों से भर जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।